Okay, so welcome back to today's math session, everyone. Now we are going to discuss your previous year questions of JEE Mains of functions, or I can say relational function. तो ये एक आपका 2019 मेंस 8 अप्रैल का क्वेश्चन है, बट विष्णु सर ने आपको बोला था ना 2016 या 17 के बाद वाले पीवाई क्यू मत करो, राइट? अभी तो आपने कर दिए हैं, बट इसके बाद मत करना। कौन से वाले आपने आपको बोला था, याद है? 2016 में उसके बाद वाले पीवाई क्यू मत करो, क्यों? क्योंकि ये सारी एग्जाम आप लास्ट में जब फुल टेस्ट लिखोगे ना, तो ये सारे के सारे पेपर्स आप लिखने वाले हो। 2019 के सारे सेट, 2018 के सारे सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो 2016 एक बार वो देख लेना, पुराने ग्रुप में मैसेज था, नहीं तो मैं आपको देख के बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली यही ईयर है, 2016 से कोई मत करो। ओके, सॉल्यूशन। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स where a greater than 0 be written as f of x equal to f1x प्लस f2x। अच्छा, 18 से बोला था। ठीक है, एक बार देख लेना, वेरीफाई कर लेना। नहीं सर, वो लास्ट 5 इयर्स के मत करो करके बोलते हैं। लास्ट 5 इयर्स। हाँ तो ठीक है, हाँ, मतलब 16 से ही हो गया ना लास्ट 5 इयर्स में। 2020 2021 को इंक्लूड करके। ठीक है, छोड़ो बात नहीं। चलो, एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f1x प्लस f2x वेर f1x इज एन इवन फंक्शन, f2x इज एन ऑड फंक्शन, देन f1x plus y plus f1x minus y equals, ओके, f1 में ही x प्लस वाई और f1 में ही x माइनस वाई रखा है, और फाइनल आंसर वो आपको दिया गया है समथिंग, जिसमें f1 f2 दोनों का कंट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट है। चलो देखते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पे हम वो वाला कंसेप्ट हमारा यूज कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स है, उसको इवन और ऑड के टर्म में लिखना है, मैं कैसे लिख सकता हूँ? इवन हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, करेक्ट। ऑड हो जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, राइट? है या ना? ये हमने देखा है। यस सर। ओके, अब अगर मैं एफ वन एक्स प्लस वाई, एफ वन मतलब ई वन के लिए, अब यही तो आपका हो गया एफ वन, अब उसमें एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ एक्स प्लस वाई। सो एफ वन एक्स प्लस वाई विल बी ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू। फिर सर, ये एक्स, सेम क्वेश्चन एंगेज में भी है। ओके, सेंगेज का ही पी वाई क्यू में आ गया है। और एक बार चेक कर लो सेंगेज में, यहाँ पे दोनों जगह एफ वन ही है कि एक जगह F2 हाँ है? सर, यही है ऑप्शंस भी यही है, राइट। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है बस। ओके, सर माइनस। यही है सर। हाँ यही है। पूरा सेंगेज से उठा लिया 2019 में उन्होंने, 2। अब ये ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, इन दोनों में से ए टू द पावर वाई में कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? तो अंदर बचेगा ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, करेक्ट है? सिमिलरली यहाँ पे ए टू द पावर माइनस वाई कॉमन निकलेगी, प्लस ए टू द पावर माइनस वाई, या फिर एक्स वाला कॉमन निकाल सकते हो, वो लो, जो भी करना हो, एक ही काम होगा। ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स होल डिवाइड बाई टू। अब ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स कॉमन, ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई बाई टू। चलो, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, दैट इज एफ वन एक्स, ये एफ वन एक्स हो जाएगा। ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई, वो भी एफ वन वाई, बट उसके नीचे टू नहीं है, तो इधर डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, एफ वन वाई इंटू टू, एफ वन एक्स एफ वन वाई इंटू टू, टू टाइम्स एफ वन एक्स एफ वन वाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये चेक, टू हाँ टाइम्स। सर, यही है। तो ये आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, fill in the blank type of question, 1985, question number 2।
सर इसमें आंसर में सिर्फ -2 और -1 दिया है, मेरे को यूनियन 1,2 भी आया। ओके, नहीं, एक मिनट, 12th वाला, हाँ -2,1 ही दिया है, मेरे को यूनियन भी आया। मतलब -2,1 मीन्स ओपन इंटरवल -2। हाँ, जो मैंने लिखा है वही आंसर दिया है, ओके, बस वो -2,1 ओपन इंटरवल दोनों साइड। 1 to 2 मेरे को आपने यूनियन लिखा। 1,2 भी आया। ठीक है, चलो चेक करते हैं। नाउ f of x is equal to sine of log of under root 4 minus x square upon 1 minus x. Then domain of f of x is, चलो साइन के अगर अंदर आप इनपुट डाल रहे हो तो साइन का इनपुट तो कुछ भी हो सकता है या ना। साइन का इनपुट तो आर के अंदर का कुछ भी हो सकता है, साइन तो हर एक के लिए डिफाइन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जब आप लॉग अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स जब लिख रहे हो तो लॉग का इनपुट आपका होना चाहिए पॉजिटिव। स्क्वायर रूट, हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इट शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट है। एज वेल एज डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स आपका 1 नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे आगे क्या बोल सकते हो, स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पॉजिटिव। सर तो पहले वो रूट के अंदर का कंडीशन चेक करना है, और फिर लॉग के अंदर का होल शुड बी ग्रेटर देन 0, वो भी आएगा। दो कंडीशन आएगा तो। लॉग के अंदर का होल मतलब तो यही हुआ ना, ये वाला। हाँ मतलब, हाँ हाँ, यही ये भी हो गया, डिनोमिनेटर वाला भी हो गया, तो अभी बस रूट के अंदर वाला बचा। अगर रूट वाला, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू के लिए तो वो जीरो हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 2 स्क्वायर, सो -2 लेस देन एक्स लेस देन -2 to 2। और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, बस इसको पॉजिटिव ले लिया तो स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वो तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब सिंस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो 1 ग्रेटर देन एक्स, राइट, एक्स इधर जाएगा, इम्प्लाइज एक्स लेस देन 1, तो एक्स आपका 1 से छोटा होना चाहिए। हाँ, आई थिंक अब आपका काम हो गया, राइट आर्यन। सो अब एक कंडीशन हमें मिली -2 to 2, ओपन इंटरवल -2 to 2। एक कंडीशन मिली उसमें 1 नहीं है, 1 वाले सारे 1 वाले को मैं ओपन कर दूंगा, इधर 1 ओपन। नेक्स्ट कंडीशन मिली वो 1 से छोटा है, तो तीनों का इंटरसेक्शन मिलेगा -2 to 1। अच्छा, 1 से स्मॉल है वाला रह गया रहेगा। 1 से स्मॉल वाला, हाँ वही रह गया। रह गया, इसीलिए यूनियन आ गया 1,2। हाँ, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर लाई इन द इंटरवल। ओके, इसकी वैल्यू अब कौन से इंटरवल में लाई करेगी वो हमें देखना है। तो ये सोलरली डिपेंड करेगा कि आपका डोमेन, राइट, या फिर आपको ये तो पता है साइन थीटा वो -1 to 1 के बीच में आता है, तो 3 टाइम साइन थीटा वो -3 से 3 के बीच में आएगा, अगर साइन के अंदर की वैल्यू सारी की सारी पॉसिबल है तो। अब सिंस यहाँ पे स्क्वायर रूट है,
तो स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का ही निकलेगा, तो योर पाई स्क्वायर बाई 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? और आई कैन से एक्स स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर बाई 16 से कम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर, फिर mod x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय हमें 4। एक्स की कंडीशन मिलेगी, बट सिंस हमें सिर्फ आउटपुट की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना? चलो ये भी देख लेते हैं। So minus pi by 16 is less than or equal to x is less than or equal to, sorry, minus pi by 4 less than or equal to x less than or equal to pi by 4. Am I correct? क्योंकि हमें पता है if x square is less than or equal to a square minus a less than or equal to x less than or equal to a, वो रखने से बस स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो साइन अब आप सिर्फ पॉजिटिव का निकाल रहे हो, बट सिर्फ पॉजिटिव नंबर का भी साइन निकालोगे तो वो तो -1 to 1 के बीच में ही आने वाला है ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर वो -1 to 1 के बीच में आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए। आंसर क्या दिया आपको? सर आंसर अलग दिया था, इसीलिए 1 मिनट। स्क्वायर का वैल्यू पाई बाय 16 से ज्यादा नहीं हो सकता है सर। क्या अब क्यों? सर इस करने आंसर का भी नहीं। आंसर दिया है क्लोज इंटरवल 0 कॉमा क्लोज इंटरवल 3/√2। हाँ, जो ओवेश ने अभी चैट बॉक्स में लिखा। हाँ ओवेश, आप बताओ कैसे? सर जो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका हाँ वो रूट के अंदर है, तो उसका वैल्यू 0 से ज्यादा ही रहेगा, हाँ साइन की जो इनपुट में जाएगा वो। हाँ और पाई बाय 4 से कम ही रहेगा, क्योंकि मतलब पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ सर, वो 0 के टाइम पे वो मैक्सिमम तो वैल्यू है। साइन का वैल्यू 3 क्लोज times इंटरवल 0 से 1/√2 तक जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा। सही है, सही है। मतलब जब x की वैल्यू पाई बाई 16 रखेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा 0, राइट? और x की वैल्यू 0 रखेंगे, सॉरी, x की वैल्यू पाई बाई 16 पे उसका मिनिमम आंसर आएगा, और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तब ये आएगा पाई बाई 4 वाला 1/√2, करेक्ट? यस यस यस, वो नहीं सोचा। ग्रेट ग्रेट। तो अब यहाँ पे एट x इक्वल टू पाई बाई 4 और -π/4, pi square by 16 minus x square will be pi square by 16 minus pi square by 16, that is 0, implies f of x will become 0, right? Because 3 times sin 0, 0. And at x equal to 0, right? मैं ये n पॉइंट्स पे पहले देखा, फिर अब x equal to 0 पे देख रहा हूँ। तो x equal to 0 पे आपका pi square by 16 minus x square is equal to pi square by 16 minus 0, which is equal to pi square by 16. तो एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 3 टाइम्स साइन, और पर्टिकुलरली आई कैन से एफ ऑफ 0 आपका हो जाएगा 3 टाइम्स साइन π/4, विच इज नथिंग बट 3/√2. दिस इज एग्जैक्टली मिनिमम एफ, दिस इज मैक्सिमम एफ, इसलिए फाइनल 0 से 3/√2, राइट? मिनिमम इसलिए अभी जैसे 0 से π/4 के बीच में जैसे आपके एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे ये डिक्रीज होगा, और लाइक दैट 0 से -π/4। ओके ग्रेट। क्योंकि मैंने बस वहीं पे सोचना छोड़ दिया कि पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो फिर खत्म, बस आगे वो नहीं सोचा। ओके, हाँ ओके आर्यन, चलो मैं वाटर पानी लेके आता हूँ, जस्ट अ मिनट, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ, वो आप देखो। 14 के बाद है ये क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। चलो इसके बाद 2016 के बाद वाले मत करना क्वेश्चन, ठीक है? चलो मैं पानी लेके आता हूँ, जस्ट अ मिनट। 14 ना, तो ये वाले क्वेश्चन में दिया गया है
f of x equal to x square, x belongs to R. For any a subset or equal to R, define g of a equal to x belongs to R such that f of x belongs to a if s is equal to 0 to 4, then which one of the following statement is not true? Aryan Abhiram is asking A, B and D are correct. क्या A, B और D यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर क्वेश्चन है? But means सर फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा है एक्चुअली, हाँ तो आंसर सी है, मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके। f of x is x square for any a subset or equal to R. Define g of a is equal to x belongs to R. F of x belongs to a if s is equal to 0 to 4. Which one of the following statement is not true? F of g of s equal to s. एक ऐसा ए सबसेट है आर का कि आपका एफ ऑफ एक्स का आंसर मतलब एक्स स्क्वायर का आंसर ए में ही आ रहा है, उस तरीके से जी ऑफ ए डिफाइन है। जी सर ऑफ पहले तो जी ऑफ एस निकाल सकते हैं ना? पहले तो मैं जी ऑफ ए को समझ रहा हूँ। जी ऑफ हाँ हाँ डिफाइन है मीन्स कि वो सेट के एलिमेंट्स के लिए जी ऑफ एक्स डिफाइन है। सर, मैं तो ऐसे समझा कि जैसे जी ऑफ ए मतलब वो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो जी ऑफ एस लिए तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस आएगा, ऐसे होगा समझो। जी ऑफ ए है क्या वो पता नहीं चल रहा है। जी ऑफ ए में हम ले रहे हैं ऐसे एक्स बिलोंग्स टू आर जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। यस, वो ऐसे स्पेलिंग जी ऑफ ए इज रूट ए। मैं वही समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ए एक तो आपका सेट है और ये सेट के ऊपर फंक्शन डिफाइन है कि क्या है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स एफ फ्रॉम आर टू ए, राइट? जी फ्रॉम ए टू आर। हाँ, ए इनपुट है, आउटपुट में एक्स आ रहा है। हाँ भेजो सॉल्यूशन, वी नीड टू चेक। कंफ्यूजन है। G is inverse of f or what? F of g of s is equal to s, अगर वो इनवर्स है तो g of f of s is not equal to s, अगर इनवर्स है तो ये है तो ये भी होगा c, but f of g of s, ठीक है, g of f of s, ठीक है। अभी काम मेरा मगर दिमाग काम करना बंद कर दिया, नेक्स्ट सोचना पड़ेगा। g of s, सर भेज दिया हूँ सर। हाँ, is not equal to f of s। एक मिनट, डाउनलोड हो रहा है ये तो मोबाइल। ओके, तो ये सॉल्यूशन है। गिवन फंक्शन f of x equal to x square, x belongs to R, g of a equal to x belongs to R, f of x belongs to a subset or equal to R,
Now for s 0 to 4 g of s x belongs to r f of s belongs to s 0 to 4 मतलब ऐसा है जिसके लिए x स्क्वायर 0 to 4 में हो मतलब ऐसा x -2 to 2 मतलब g of s ओके मतलब g ऐसा फंक्शन है ओके पूरा वो डिफाइन कर रहे हैं कि इनपुट में अगर आप पूरा सेट डाल रहे हो तो आउटपुट में क्या सेट मिल रहा है इनपुट में हाँ आपने सर सेट डाल दिया s 0 to 4 तो आउटपुट में मिल रहा है -2 to 2 तो इन शॉर्ट एग्जैक्टली अगर एक्स स्क्वायर वो 0 to 4 की सारी वैल्यू हो रही है तो एक्स पॉसिबली क्या होगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट वाली सारी चीजें 4 तक -2 to 2 सो एफ सर ऑफ यहीं तक किया था मैं, इसके बाद से नहीं हुआ। हाँ अब एफ ऑफ जी ऑफ एस मतलब अब वापस -2 to 2 सबका स्क्वायर तो वो 0 to 4 आएगा एस वो करेक्ट एफ ऑफ एस एक मिनट हाँ मतलब एफ में अगर आप एस इनपुट डाल रहे हो तो एस 0 to 4 सबका स्क्वायर 0 to 16 जी ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एफ ऑफ एस इज ट्रिकी क्योंकि जी के लिए अब आपका एफ ऑफ एस 0 to 16 में सारी ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर स्क्वायर 0 to 16 हो तो वो -4 to 4 हो जाएगा हाँ गॉट इट तो अब देखो जैसे ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि एफ ऑफ जी ऑफ एस आपका एफ ऑफ एक्स आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है राइट एस अब आप 0 to 4 ले रहे हो तो जी ऑफ एस आपका 0 to 4 के लिए हो जाएगा -2 to 2 मतलब कौन से रेंज में ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 0 to 4 में अंदर आ जाए -2 to 2 उसमें फंक्शन लगा रहे हो वापस वो हो जाएगा 0 to 4 सो ए इज ट्रू बी में जी ऑफ एफ ऑफ एस अब एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा एस अब आप इनपुट में डाल रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 0 to 16 अब उसमें जी डाल रहे हो जी से पता चलेगा कि उसका स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक अंदर है मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 16 आएगा तो वो आपका हो जाएगा -4 to 0 और 0 to 4 राइट और आई कैन से डायरेक्टली -4 to 4 एम आई करेक्ट but as is 0 to 4 so this is not equal to true this is also means statement is true and यहाँ पे g of f of s is equal to g of s g of f of s ऑलरेडी हमने देख लिया g of f of s का आंसर आ रहा है -4 to 4 राइट g of s का आंसर क्या आएगा s 0 to 4 है तो g of s का आंसर ऑलरेडी हमने देख लिया -2 to 2 so this is false this statement क्योंकि ऑलरेडी बीच में इक्वल टू नहीं है एफ ऑफ जी ऑफ एस एफ ऑफ जी ऑफ एस तो एफ ऑफ जी ऑफ एस ऑलरेडी हमने कर दिया उसका आंसर आएगा 0 to 4 एफ ऑफ एस का आंसर 0 to 16 वो दोनों सेम नहीं है so this is also true ओके तो क्लियर है अच्छा क्वेश्चन है हाँ सर। डायरेक्टली हाँ वो कहना सर इसके बाद वो जो और एक फोटो भेजा था वो वाला देख लो, वो छूट गया था वो वाला फोटो क्वेश्चन। और फोटो के बाद फिर पीडीएफ में 2 क्वेश्चन है करेक्ट हाँ सर। तो पहले जो आपने फोटो भेजा है वो देख लेते हैं एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये एडवांस के पीवाईक्यू है या मेंस एडवांस के हाँ सर ये वाला एडवांस है, ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये वाला एडवांस है, पिछले वाला मेंस ही था। बाकी सब मेंस है ना हाँ तो हाँ अभी तक जितने किए वो मेंस थे, बस वो जो 3 sin रूट पाई स्क्वायर बाई 16 वो भी एडवांस का था। ठीक क्योंकि एडवांस वाले सारे एक साथ हैं हाँ इधर ध्यान नहीं गया मेरा 2 मार्क्स वाला देखा नहीं चलो ठीक सर इस डाउट के बाद सिर्फ एडवांस मल्टीपल करेक्ट के 2 में डाउट है। जो वो पीडीएफ में है हाँ ओके now analytical and descriptive question find the range of value of t for which 2 sin t is equal to 1 minus 2x plus 5x cube upon 3x square minus 2x सर minus 5x सर स्क्वायर है। 5 स्क्वायर 5 square सॉरी हाँ अच्छा किया अभी बता दिया 1 minus 2x plus 5 square upon 3x square minus 2x minus सर इसमें साइन का वो मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे -5 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, सो उससे इसका जो रेंज है वो निकल जाएगा
बट उसका इससे टी का ही रेंज पूछ रहे हैं, फाइंड द, का ही रेंज पूछे ना, हमको x का थोड़ी पूछे है। नहीं मतलब टी ही दिया है और टी का ही रेंज पूछ रहे हैं, राइट? वही सर, मतलब क्या हुआ? मतलब हमें क्या करना क्वेश्चन तो पड़ेगा, वो यही कोड आता में है। होगा। ये फंक्शन की पहले रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर उसको इससे हाँ साथ कंपेयर करके फिर टी की रेंज निकालनी पड़ेगी, करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर इसलिए टी का जो साइन का सॉल्यूशन में पहले जो पुट रेंज कर दिया है वो पूरा पाई के टर्म्स में, हाँ, तो टी का ही निकालना है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए हमें पता है कि ये रेशनल फंक्शन है, तो इसको हमें लेना पड़ेगा y, राइट? सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे, so therefore y into 3x square minus 2x minus 1 is equal to 1 minus 2x plus 5x square, so therefore 3x square y minus 2xy minus 5 equal to 1 minus 2x plus 5x. Sure. अब हमें x को रिप्रेजेंट करना है y के टर्म्स में, मैं करेक्ट? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं सर, फॉर्मूला। सर मेरे को लग रहा है वो जो टी का दिया है ना क्वेश्चन में, उसका मतलब ये है कि जो रेंज आएगा टी का वो भी इसके अंदर ही आएगा, लाइक वो मैक्सिमम दिया लेकिन अंदर कुछ एक्सक्लूडेड पार्ट्स भी रहेंगे, तो वो पर्टिकुलर निकालना है क्योंकि आंसर तो वैसे ही दिया है। ठीक है, इट्स लाइक आंसर दिया है -π/2 कॉमा -π/10 यूनियन 3π/10 कॉमा π/2, तो बीच में कुछ एक्सक्लूडेड पार्ट्स भी है, तो प्रॉपर नहीं, निकालना है रेंज। बेसिकली वो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोल रही, बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रही है। हाँ हाँ कह सकते हैं। चलो अभी इधर सर उसके लिए तो मैक्सिमम -π/2 और π/2 रखकर भी देख सकते हैं सर, पुट अरे करके आप लेकिन बीच पूरे में फंक्शन अरे जो उसमें पुट करेगा तो फिर वो एक्स से रिलेटेड सब आ जाएगा ना, हमको टी तो का ही एक्स से निकालना एक्स है। का रेंज निकल जाएगा ना, उसके बाद इसका इजीली निकाल सकते हैं। उसके पता बाद नहीं, यहाँ x तो का अलग ही दिया है। नहीं, अभिराम इज टेलिंग कि -π/2 रखने से ये 2 sin t, ये हमें -2 से 2 मिलेगा, राइट? तो ये वाली वैल्यू हाँ सर, -2 से 2 के बीच में मिलेगी, राइट अभिराम? आप हाँ ऐसा, सर, वो -2 से 2 मिलेगी तो उसको फिर उसको सिंप्लीफाई वहां से सर x, लेकिन उसको ट्रांसपोज ऐसे करके करेंगे तो उसको हम लोग ये x की तरफ जा रहे हैं, हमें t की right? तरफ जाना है ना। हाँ, वही वही तो वही बोल एक्स रहा का हूँ। मिल जाएगा तो उसके बाद टी का मिल ही जाएगा ना। लेकिन वो 2 स्टेप में करने फिर का ना, एक मतलब स्टेप अभिराम आप में। बोल रहे हो यहाँ से जो एक्स्ट्रा मिलेगा वही वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वहां से टीका लाएंगे। हाँ सर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू काइंड ऑफ थिंग वैसे आ जाएगा। तो यहाँ से जो हम ओल्ड अप्रोच ट्राई कर रहे थे कि इसकी रेंज पहले निकाल रहे हैं, फिर उसको कंपेयर करके टी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी रेंज हम निकालने के लिए हमें एक्स को वाई के टर्म में लिखना है, हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। वो हम कैसे बना सकते हैं? ये 5x², ये 3x² उधर जाएगा, x² या इस तरफ अगर आपको रखना हो 3y माइनस 5 -2x, वो इधर आएगा +2x 1 सर माइनस। सॉल्यूशन में तो हम अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही दिया है। अच्छा, -1 इक्वल टू 0, so x² 3y माइनस 5 प्लस 2x 1 माइनस y, यहाँ पे प्लस या माइनस इस फॉर्म में आपको लिखना हो, -(y+1) इक्वल टू 0, करेक्ट? चलो अब x को y के टर्म में लिखने के लिए मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट पहले, दिस a b c, so discriminant equal to b² minus 4ac 1 minus y whole square minus 4a 3y minus 5 c minus of y plus 1 minus y whole square y² minus 2y plus 1 minus minus plus 4 3y into y 3y square plus 3y minus 5y minus plus minus 5, so it is equal to y² minus 2y plus 1 plus 4 3s are 12y square
+3 - 5 -2y -2 into 4 -8y -5 4s are 20 y square plus 12y square 13y square -8y -2y -10y +1 -20 -19 बट इसका स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर यहाँ पर डी आया है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। y स्क्वायर -y -1 उनके सॉल्यूशन में। हाँ मैं 1 मिनट भेज ही देता हूँ आपको। ठीक है, मतलब इधर भी गलती कहीं पे, तो ठीक है x स्क्वायर 3y सर माइनस वो 2 अंदर देना चाहिए था ना, x स्क्वायर प्लस x का हमने जो कोएफिशिएंट लिया है उसमें 2 को काउंट नहीं किया है। x का जो नीचे 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 जहाँ ABC लिखा हुआ है। गॉट इट, वो b में आएगा, तो इधर 2 आना चाहिए, राइट। 2 स्क्वायर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, यही गलती है। हाँ, तो 2 स्क्वायर आएगा तो इधर आपका आएगा 4 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और इधर भी 4 है, तो बेटर कि टेक 4 कॉमन। हाँ ये सारे, तो ये एक अच्छा पॉइंट छूट गया। 2 इज इक्वल टू 4 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर 3y माइनस 5y माइनस 2y माइनस 5। चलो 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 16y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, करेक्ट। यस सर। अब 16 तो 0 के साइड जाके जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। क्या 0 के साइड जाएगा? सर d सर ग्रेटर देन 0 होता है मतलब ना। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो 16 तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। 4x greater than or equal to means 4x belongs to R, x रियल नंबर है तो ठीक है, हमें x का वो फाइंड करना था। सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अब वापस इसका डिस्क्रिमिनेंट, फिर इसका डायरेक्ट नहीं मिलेगा ना सॉल्यूशन, माइनस वाई। सर इसके आगे यहाँ पर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया है। वही, मतलब दो ऑप्शन है, इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स, मतलब हाँ तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 -1 -1/4, so this is y minus half whole square minus 3/4 -4 -1, sorry, -5/4 greater than or equal to 0. So y minus half whole square is greater than or equal to 5/4. So y minus half is greater than or equal to √5/2, or y minus half is less than or equal to minus √5/2. एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर वहाँ पे मैं यूज़ करता या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वहाँ से भी यही मिलने वाला था। सो y ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 प्लस 1/2, y लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस √5/2, 1 माइनस √5/2 और 1 प्लस √5/2। बट हमें t की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। सर, तो अभी पुट कर देंगे 2 sin t। हाँ बट हाँ यस, सो y is nothing but a 2 sin t. 2 sin t should be greater than or equal to √5 plus 1/2, और 2 sin t should be less than or equal to 1 minus √5/2। अब आपको ये याद होना चाहिए ये साइन में कौन से एंगल में वैल्यू आती है, बट इधर वापस 2 साइन भी तो है, ठीक है। 2 पहले इधर आ जाएगा, साइन टी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 प्लस 1/4, साइन टी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस √5/4। कौन से एंगल पे वैल्यू √5 प्लस 1/4 आती है? 18 डिग्री, और वो सब हमने देखा था ना। सर वो जनरली याद नहीं रहता है। वही तो, जनरली याद नहीं रहता है। देखो M3 मॉड्यूल या वो है, नहीं तो इधर मैं देख लेता हूँ, क्लास 12 है ना, रिवीजन सेशन M3।
M3 एक आपके सेक्शन में भी रिवीजन हमने लिखा है, एक यहाँ पे भी। हाँ ये रहा, √5 - 1/4 18 डिग्री, राइट। एंड यस 36 5, हाँ √5 + 1/4 36, वो कॉस में। सर, मगर वो कॉस के लिए है। हाँ हाँ, √5 - 1/4 ही है 18 डिग्री, साइन 18 माइनस। सर उसको 90 - 36 लिख सकते हैं सर, 54 डिग्री आता हाँ है, 3π/10 आ जाएगा। बट यहाँ पे 1 - √5/4 है, वो √5 - 1/4, 1 - √5 तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ एक मिनट, यहाँ पे कोई गलती, y - हाफ x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, हाँ वो क्लियर है। हाँ सर, साइन t ग्रेटर देन साइन 3π/10 आएगा लेफ्ट में, और राइट में साइन t इज लेस देन और इक्वल टू साइन π/10 आ जाएगा, तो आ जाएगा सर। बट अभी हमने देखा साइन π/10 की वैल्यू क्या है, वो तो सर √5। यहाँ पर साइन -π/10 आ जाएगा फिर। हाँ हाँ सर, वही, तो साइन π/10 आपका होता है √5 - 1/4, राइट। तो साइन हाँ सर, -π/10 आपका हो जाएगा -√5 + 1/4। तो साइन t लेस देन और इक्वल टू साइन -π/10, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो t लेस देन और इक्वल टू -π/10, ठीक, ये हो गया। चलो अब इधर, अब √5 + 1/4 वो cos 36 डिग्री होता है, करेक्ट। अब उसे साइन 18 में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज साइन 90 - 36, 90 - 36 क्या होगा, 54, 54। उसको 3π/10 लिख सकते हैं सर। तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/10, तो आइदर वो आपका 3π/10 से बड़ा है या -π/10 से छोटा है। अभी आपको किस तरीके से दिया आर्यन इसका सॉल्यूशन, माइनस, हाँ सर, वही कोडोमेन में हाँ वो मिडल बट वो पार्ट t आपको ऑलरेडी -π/2 टू π/2 लिमिट दी गई है, राइट। तो -π/2 टू π/2 में से इसको वो कर देंगे, -π/2 से π/2 में ऑलरेडी आपको दिया गया है t बिलोंग करता है। अब उसमें से हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से -π/2 से -π/10 तक वैलिड है, फिर 3π/10 से लेके π/2 तक वैलिड है। क्लियर, दिस शुड बी द सॉल्यूशन। ओके, सही है, यही है ना आर्यन, -π/2 टू -π/10 एंड 3 हाँ π। सर यही है, यही है, हाँ यही है। ओके, नाइस क्वेश्चन। इसीलिए वो दिया था सर, वो π/2 -π/2। चलो सही है, मजा आया इन सब में। तो अभी के लिए इतना हाँ सर। रखते हैं, राइट, दिस हाँ इज सर। सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि आंसर आया ±√1 - x², और ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन था ±√1 - x² था, सेकंड ऑप्शन सिर्फ +1 - x² था, हाँ और थर्ड वाले में माइनस था, हाँ और फोर्थ वाला रेलेवेंट नहीं था क्योंकि वो 1 + x² कुछ था। हाँ तो इसमें आंसर मल्टीपल करेक्ट था, तो तीनों होना चाहिए ना। हाँ, उसमें सिर्फ ए बी और सी दिया है। से बी और सी, ए नहीं दिया है। हाँ, और जो एक बार ये क्वेश्चन मेंस में भी सिंगल करेक्ट के फॉर्म में दिए थे, तो सिंगल करेक्ट में तो कंफ्यूजन नहीं है, ए ही होगा। हाँ लेकिन इसमें मैं नेट में भी देखा तो बहुत जगह बस बी और सी दिया है, पता नहीं। मैक्सिमम जगह पे। हाँ सर, अवंती के कोई टेस्ट में, एडवांस टेस्ट में पहले 11th स्टैंड में कोई ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आया था सर। हाँ, लाइक वो तीनों वेरी मार्क करता रहता है, कभी कभी वो तीनों ऑप्शन लेना है, कब एक लेना है, तो वो कंफ्यूजन बहुत होता है। वेरिएबल है, कौन सा कब क्या करना है पता नहीं चलता। हाँ ठीक है, ये मैं एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ। ठीक है सर। ये आपको मैक्सिमम जगह पे आपने ये देखा है, राइट। यस सर, बुक में भी वही दिया है।
ओके, ये मैं एक्सप्लोर करके बताता हूँ, ठीक है। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो गुड नाइट एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोस एग्जाम। मिलते थैंक यू सर, गुड नाइट। हैं परसों। हाँ, थैंक यू, गुड नाइट। सर कल टेस्ट कितने बजे अनलॉक होगा? सेम 10 बजे करूंगा मैं। ठीक है सर, कब तक रहेगा? 10 से 1, 3 आवर्स। ठीक है सर।